संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्य के बारे में आज इस लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण द्वितीय महायुद्ध के दौरान 24 अक्टूबर 1945 को हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें से महासभा का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों के बारे में। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है और इसे संघ की कार्यपालिका भी कहा जाता है। जब हम महासभा के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो महासभा के बारे में आपको बताया था कि महासभा को संघ की या विश्व की संसद कहा जाता है। तो इसी तरह सुरक्षा परिषद को संघ की कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है और क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, तो ये जो सुरक्षा परिषद है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तथा आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम है। डेविड कुशमैन ने इसे पुलिसमैन की संज्ञा दी है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। जब हम महासभा के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो यद्यपि महासभा के समक्ष विश्व के जो सदस्य देश हैं वो अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन महासभा के निर्णय विश्व के सदस्य देशों के ऊपर लागू नहीं हो सकते। लेकिन सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से सबसे प्रमुख अंग है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। या हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से जो वास्तव में शक्तिशाली अंग है वो अंग है सुरक्षा परिषद, क्योंकि सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपने निर्णय को विश्व के सदस्य देशों के ऊपर लागू कर सकती है। इसी कारण इसे विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच सुरक्षा परिषद है, क्योंकि सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऐसा अंग है जो विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करने का उसके ऊपर उत्तरदायित्व रहता है। अब बात आती है सुरक्षा परिषद के संगठन के बारे में। तो जो सुरक्षा परिषद है इसकी जो सदस्य संख्या है वो प्रारंभ में इसके 11 सदस्य थे, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य थे और 6 अस्थायी सदस्य थे। लेकिन वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 15 है और इन 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो भारत है, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत वर्ष 2021-22 के बीच सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। अब प्रश्न आता है कि ये स्थायी और अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। देखिए, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। ये मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। 5 स्थायी सदस्यों के नाम हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, सोवियत संघ और फ्रांस। ये 5 स्थायी सदस्य उस समय से ही मेंबर हैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, अर्थात जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ निर्मित हुआ था तब से लेकर आज तक ये स्थायी सदस्य बने हुए हैं। इनकी सदस्यता स्थायी है। लेकिन
अन्य देशों को सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रारंभ में 6 देशों को अस्थायी सदस्य बनाया जाता था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या बढ़ने के कारण अब कुल 10 अन्य सदस्यों को शामिल किया जाता है और इन सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। और ये जो अस्थायी सदस्य हैं, इनको चुनने का उद्देश्य है सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना रहता है। अब इन अस्थायी सदस्यों को भी बांटा गया है। जैसे इनमें से जो 5 सदस्य हैं वो एशियाई या अफ्रीकी देशों में से होंगे, 2 सदस्य दक्षिण अमेरिकी देशों में से है, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप में से, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिए निर्धारित 5 सीटों में से 3 सीट अफ्रीका के लिए और 2 सीट एशिया के लिए निश्चित की गई है। ऐसी व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में की गई है और इसके सदस्यों के चुनाव में महासभा और सुरक्षा परिषद का अहम रोल रहता है और भारत इसका 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। जब हम महासभा के गठन के बारे में पढ़ रहे थे तो महासभा की सदस्य संख्या है 193 और 193 सदस्यीय महासभा में 184 वोट मिलने के बाद 2 साल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। भारत के साथ मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे को भी चुना गया है। तो ये तो थी इनके सदस्यता का निर्वाचन, यानी स्थायी सदस्य 5 हैं और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो विश्व के प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जो इससे महत्वपूर्ण है वो है सुरक्षा परिषद की भूमिका, या हम कह सकते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य। देखिए, सुरक्षा परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद, जैसा कि हम कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली अंग है। उसके पीछे यही एक कारण है कि उसके सुरक्षा परिषद के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद 2 तरह से कार्य करती है। एक तो वो शांति में साधनों का प्रयोग करती है और दूसरे साधनों को हम प्रवर्तन साधनों की संज्ञा देते हैं। शांति में साधनों के अंतर्गत मान लीजिए 2 देशों के बीच में या 2 से अधिक देशों के बीच में कोई मनमुटाव है और संघर्ष की संभावना है, या हम कह सकते हैं कि यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की उल्लंघना करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, तो जो सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, तो सबसे पहले वो शांतिमय तरीकों से उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। तो सुरक्षा परिषद के सदस्यों के द्वारा उन देशों के साथ वार्ता की जाती है, समझौते किए जाते हैं, आपस में बैठकें की जाती हैं ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। या हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद के द्वारा जो संबंधित देश है उसको समझाकर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। लेकिन मान लीजिए वो जो देश है वो फिर भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, तब सुरक्षा परिषद सदस्य देशों को कह सकती है कि आपने उस देश के साथ सभी संबंधों को तोड़ लेना है। इन संबंधों में आर्थिक संबंध भी शामिल है और कूटनीतिक संबंध भी शामिल है, अर्थात उस देश को बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है, उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि वो संघर्ष को टालने की कोशिश करे। लेकिन फिर भी यदि कोई देश विश्व शांति के लिए कोई चिंता का विषय है या खतरा पैदा कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पास यह अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही भी कर सकती है।
तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर जो इसका महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, जिसके लिए वो शांति में साधनों का भी प्रयोग कर सकती है और अंत में वो उनके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही भी कर सकती है। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है, यानी कि यह संबंधित देशों पर अपने निर्णयों का पालन करने के लिए उन्हें बाध्य कर सकती है। इसी तरह सुरक्षा परिषद का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आता है वो है उसका निर्वाचन संबंधी कार्य। जब हम महासभा की शक्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, हमने तब भी सुरक्षा परिषद के इस कार्य को डिस्कस किया था कि देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में नवीन सदस्य देश शामिल हो रहे हैं या नवीन देशों को सदस्यता देनी है, तो सदस्यता देने के लिए महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही वही देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनेगा जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति मिलेगी। और सुरक्षा परिषद की सहमति में से भी 5 स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक देश किसी को सदस्य नहीं बनाने के लिए एग्री होता, तो वो देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सकता। तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद के पास एक महत्वपूर्ण शक्ति है निर्वाचन संबंधी। इसी तरह जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख पदाधिकारी होता है, जिसे हम महासचिव कहते हैं, तो महासचिव भी उसे बनाया जाता है। यद्यपि उसको बनाने में महासभा की अहम भूमिका होती है, लेकिन जिस व्यक्ति को सुरक्षा परिषद की तरफ से हरी झंडी मिलती है या जिसके नाम की सहमति सुरक्षा परिषद देती है, उसी व्यक्ति को महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त करती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि निर्वाचन संबंधी शक्तियों के कारण सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ में अहम भूमिका अदा करती है। इसी तरह जो एक नेक्स्ट शक्ति है वो है इसकी निषेधाधिकार की शक्ति। देखिए, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं और उन 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का अर्थ होता है निषेधाधिकार। अब मैं आपको निषेधाधिकार के बारे में इसका विस्तार से आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। संक्षेप में बताना चाहूंगी कि निषेधाधिकार क्या है। मान लीजिए कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाह रहा है, तो वो सदस्य तभी बनेगा यदि 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होगी। उसमें से यदि किसी एक देश ने भी, 5 में से किसी एक देश ने भी यदि निषेधाधिकार का प्रयोग कर लिया, जिसे हम वीटो की पावर कहते हैं, वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया, तो वो देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सकता। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और विभिन्न विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। मान लीजिए कोई समस्या या विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष आते हैं, तो उसका समाधान का अधिकार भी सुरक्षा परिषद के पास है। और वो इसलिए कि यदि मान लीजिए किसी समस्या के समाधान का कोई विकल्प है, तो वो विकल्प तभी लागू होगा यदि 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होगी। यदि उसमें से कोई एक देश भी सहमत नहीं है, तो उस निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता। तो ये है वीटो की पावर, अर्थात स्थायी सदस्यों के निर्णय से अगर कोई भी एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं है, तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस निर्णय को रोक सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ था, उन उद्देश्यों या उनका उत्तरदायित्व वास्तव में सुरक्षा परिषद के ऊपर है। आज हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो असली जामा किसने पहना है, वो सुरक्षा परिषद ने ही पहना है। सुरक्षा परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है।
और जो समस्याएं आज तक जिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, उसके पीछे का कारण भी कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद रहा। धन्यवाद।